खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा। आप संपर्क करें 9425188451 और 9244317503 की ऑल इंडिया हड़ताल है, एक दिन की सांकेतिक हड़ताल, जिसका मुख्य बिंदु जो है वो है ऑनलाइन ई फार्मेसी को बंद किया जाए। इसे का नुकसान है, उनमें नशे की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, गलत दवाइयां, अबॉर्शन की, एमटीपी की जो दवाइयां होती वो भी बिक जाती है, जिसको भी पता नहीं पड़ता, जिसका कि रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तीसरा, एक आम केमिस्ट वो अपना व्यवसाय अलग तरह से सफर करता है, क्योंकि उस तरह की कंपटीशन को विथस्टैंड नहीं कर पाता है। हमारा सरकार से सिर्फ यही निवेदन है कि ड्रग एक्ट के अंदर भी, जो कि 1942 का बना हुआ है, उसमें भी ऑनलाइन फार्मेसी या इस टाइप की कोई चीज का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये या तो ऐसा है तो फिर उसमें सुधार लाएं, उसको एक्ट में पहले उसको शामिल करें। कितने मेडिकल खंडवा जिले में लगभग 600 के मेडिकल है, लेकिन 500 दुकानें चलती हैं। अभी 100 लोगों ने लाइसेंस लेके रखा है, बाकी जो ऑपरेशनल है वो 500 के लगभग, 500 से थोड़ी ज्यादा होंगी। इमरजेंसी सुविधा किस प्रकार की रहेगी? हाँ जी, इमरजेंसी सुविधा किस प्रकार की रहेगी? इमरजेंसी सुविधा में ऐसा है कि एक तो जिला चिकित्सालय खुला हुआ है, इसके अलावा जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आज खंडवा में लगभग प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लगभग 15 हैं। उन्हीं के अंदर मेडिकल स्टोर भी है। उन्हीं हॉस्पिटल में, उन मेडिकल स्टोर्स पर हमारा कोई कंपल्शन नहीं है। ये ऐच्छिक है, वो चाहें तो बंद रखें या खोलें, मतलब उन पे कोई हमारा अनिवार्यता नहीं है। तो एक आम पब्लिक को दवाइयों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, इतना हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। परिचय बता दीजिए। गोवर्धन गोलानी, जिला अध्यक्ष केमिस्ट एसोसिएशन। और एक बात, यदि मान लो आपकी जो मुख्य बिंदु जो मांगी रखी है वो नहीं पूरी होती, तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? अब वैसे ऊपर से आ जाए क्या गाइडलाइन आती है, लेकिन जो हमने यहाँ से रिकमेंड किया हमारे जिले से वो ये है कि 3 दिन के लिए अगला हड़ताल का हम आह्वान करेंगे। 3 दिन के लिए, ये मतलब मैं ऊपर भी अपने यहाँ की ऑल इंडिया जो हमारा मत है वो मैं ऊपर कन्वे कर चुका हूँ। अब अलग अलग जिलों से अलग अलग अभी ओपिनियंस जाएंगे, वो क्या बोलते हैं। तो अपना परिचय बता दीजिए और आप यहाँ पर किस प्रकार का समर्थन देने के लिए मेडिकल वाले बन रहे हैं? भैया, मैं राजेश चौधरी, MPMSRU खंडवा यूनिट प्रेसिडेंट। आज जो केमिस्ट एसोसिएशन की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है ऑल इंडिया, उसमें हम MPMSRU खंडवा यूनिट की तरफ से और पूरे ऑल इंडिया MPMSRU FMRI जो यूनिट है, जो ऑल इंडिया है, उसमें करीब 1.25 लाख मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो, और 5000 यूनिट है वो, पूरी ऑल इंडिया पूर्ण रूप से केमिस्ट एसोसिएशन को समर्थन करती है। ऐसी क्या वजह है कि आप लोगों को भी समर्थन में आना पड़ रहा है? एक्चुअली आज मध्य प्रदेश मेडिकल एंड हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन का ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की 20 मई को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसमें देश के सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के समर्थन में। इसका कारण ये है कि जो दवा व्यापार जो होता है उसके माध्यम से कई लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, न केवल स्टॉकिस्ट और होलसेलर और जो थोक विक्रेता होते हैं, खर्ची विक्रेता, उनके यहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अपितु जो फार्मा कंपनियों में जो लाखों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हैं वो भी इस माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसा कि इस उद्देश्य है आज की हड़ताल का ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध। अगर ऑनलाइन फार्मेसी के माध्यम से दवाएं सीधे ग्राहकों तक पहुंचेगी तो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव खंडवा या उसके आसपास के क्षेत्रों में जो कार्य करते हैं और उनके मेहनत के माध्यम से जो दवाएं मिलती हैं, जिनके माध्यम से उनका जो है टारगेट होता है दवाई कंपनी को बिजनेस देते हैं, उनसे उनको रोजगार मिलता है। अगर यह सब सेंट्रलाइज हो जाएगा, बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर आ जाएंगे जो सीधे ग्राहकों तक पहुंच जाएंगे, तो जो एक लाखों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो दवाओं की गुणवत्ताओं को डॉक्टर को बताते हैं और उस माध्यम से दवाई बिकती है, वो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, वो प्रभावित होगा। तो एक तरह से यह कहना चाहिएगा कि आज हमारे देश में जो बेरोजगारी की अवस्था है, उस अवस्था में एक ऐसा सेक्टर जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है, उसके ऊपर सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। दवाओं की गुणवत्ता है तो प्रभावित होगी ही होगी, अपितु जो रोजगार की जो समस्या है वो भी प्रभावित होगी।
आपका परिचय बताएं। मैं देवेंद्र सिंह सोलंकी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन